हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर है क्या? व्हाट इज़ बर्निंग डिज़ायर? तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अगर लाइफ में बर्निंग डिज़ायर नहीं होता है तो वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती है। ये स्टोरी है एडविन सी बर्नस की, जो एक यूनाइटेड स्टेट में एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। तो जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि थॉमस एडिसन के साथ उनको पार्टनरशिप करनी है। मतलब आप ये सोचिए कि एक यूनाइटेड स्टेट का बच्चा, एक छोटे से गांव का बच्चा, और वो सीधे सोचता है कि मुझे थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना है, सीधे पार्टनरशिप करनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल एक तो सोचते ही कितना है। देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक कुछ होगा भी नहीं। तो यू हैव टू थिंक बिग। सबसे पहले आपको बड़ा सोचना है। तो उस बंदे ने क्या किया? सबसे बड़ा सोचा। उसने सोचा कि मुझे थॉमस एडिसन के साथ सीधे पार्टनरशिप करनी है। ही डिड नॉट थिंक अबाउट कि मुझे जॉब मिल जाए उसकी कंपनी में। नहीं, उसने सोचा कि मुझे पार्टनरशिप करनी है। तो जब उसने ये सोचा तो अब उसने सोचा कि अब इसको रियलिटी में कैसा कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले उसके पास प्रॉब्लम आई कि एक तो वो थॉमस एडिसन को ज़्यादा जानता नहीं था, और दूसरी बात, जहाँ थॉमस एडिसन रहते थे न्यू जर्सी में, तो वहाँ उसके गांव से न्यू जर्सी बहुत ज़्यादा दूर था और वहाँ जाने के पास उसके पास किराया नहीं था। मोस्ट ऑफ द पीपल वहीं पे हार मान जाते कि मेरे पास तो किराया नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, फलाना नहीं है, ढकमा नहीं है। नहीं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ट्रेन पे मालगाड़ी पे वो वहाँ से न्यू जर्सी गया। न्यू जर्सी जैसे तैसे पहुँचा। देखिए, मालगाड़ी से गया वो न्यू जर्सी में पहुँचा। तो फिर उसने वहाँ पे थॉमस एडिसन के ऑफ़िस की तलाश की। जब ऑफ़िस में गया तो वहाँ पे उसने सीधा बोल दिया कि मुझे आपके साथ पार्टनर करनी है। वहाँ पे एक तो थॉमस एडिसन से उसकी पहली बार में मीटिंग नहीं हुई। वहाँ के लोगों ने उसको, ऑफ़िस के लोगों ने उसको भगा दिया। फिर जब वो दोबारा से ट्राई करने गया तो उसने सोचा कि ऐसे नहीं होगा। तो वहाँ पे उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। उसने कहा कि एज अ सेल्समैन मैं जॉब में लग जाऊँ, कंपनी में जैसे तैसे घुस जाऊँ। तो फिर वो एज अ सेल्समैन की जॉब में वहाँ पे कंपनी में जॉब करने लग गया। कुछ दिनों बाद उसे थॉमस एडिसन की मतलब चेहरा देखने लगा। अभी बातचीत फिर भी नहीं होती थी क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं थी बेसिकली। तो वो केवल देखता था, थॉमस एडिसन ऑफिस आते थे, जाते थे, ये वो। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद, कुछ 2 महीने या 3 महीने बाद, थॉमस एडिसन ने एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया। जब थॉमस एडिसन ने नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया, उसके बाद उन्होंने अपनी सेल्स टीम को बुलाया। तो सारी टीम आई, वहाँ पे इकट्ठी होने के बाद उन्होंने कहा कि ये मैंने प्रोडक्ट इन्वेंट किया है, अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करो, सेल करो, कस्टमर को पहुँचाओ। तो जो सारी सेल्स टीम ने बोल दिया कि सर, ये जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर नहीं ख़रीदेंगे और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको बेचना। तो ऐसा कीजिए सर, ये प्रोडक्ट को रहने दीजिए, या उन्होंने कहा कुछ मॉडिफिकेशन या समथिंग करने के लिए बोला। लेकिन थॉमस एडिसन अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट बेचो, कैसे भी करके बेचो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारी सेल्स टीम मतलब नाराज़ हो गई, डीमोटिवेट हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मार्केट में प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता, कस्टमर इसको ख़रीदेंगे ही नहीं। लेकिन वहीं पे एडविन सी बर्नेस थे, जो थॉमस एडिसन के पार्टनर बनना चाहते थे, वहीं पे थे। उन्होंने ये चैलेंज लिया। उन्होंने कहा कि सर, मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ अगर आप मौका दें मुझे। तो उन्होंने उसको मौका दिया और एडविन बर्नेस ने ये चैलेंज लिया और उन्होंने उस प्रोडक्ट को इतने तेज़ी तरीके से बेचा कि कस्टमर ने ख़रीदा तो ख़रीदा। उसके बाद जितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उस प्रोडक्ट का और पूरी कंट्री में, वो एडविन सी बर्नेस को दे दिया गया। देन ही बिकेम अ पार्टनर ऑफ थॉमस एडिसन कंपनी। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या सीखा कि सबसे पहले बर्नेस के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। एक चीज़ थी जो मोस्ट ऑफ द पीपल के पास नहीं होती है, थॉट, सोचना, बड़ा सोचना। सबसे पहले आप बड़ा सोचिए। उसके बाद उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे जो थे उन्होंने उसमें ही काम चलाया। तो पैसे नहीं थे,
लेकिन मालगाड़ी पे आए। उनको बिलीव था कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। उनके पास थॉट था, वो थॉट उन्होंने अपनी फीलिंग्स के साथ ऐड किया। जब वो थॉट फीलिंग के साथ ऐड हो गया तो फिर वो चीज़ एक्शन में कन्वर्ट होने लगी। तो इसीलिए उस थॉट को उन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखी हैं, आपने पता नहीं उसमें नोटिस किया होगा कि उनके पास क्या क्या था। एक तो बिग थॉट था, बड़ा सोचना। उनके पास परसिवरेंस था, कभी हार नहीं मानना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, फेथ, बिलीव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उस चीज़ में आपको विश्वास यानी फेथ होना चाहिए। तो ये था। तो इस स्टोरी को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट स्टोरी का। ये था द स्टोरी ऑफ बर्निंग डिज़ायर एंड हाउ एडविन सी बर्नस बिकेम द पार्टनर ऑफ थॉमस एडिसन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।